फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक टू एडवांस हम पढ़ा रहे हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हमने इंट्रोडक्शन तक बदला दिया है, जो कि ब्रीफ में हमने समझाने की कोशिश किया है संक्षिप्त में। यदि मैं पढ़ाने लगूँ तो काफ़ी समय तक चलेगी वह, और हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तत्काल मैं ब्रीफ में बतला दे रहा हूँ, संक्षिप्त में मैं बता दे रहा हूँ। मतलब ना पहचानने के लिए मैं अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि नाउन कैसा होता है, प्रोनाउन कैसा होता है, एडजेक्टिव कैसा होता है, वर्ब कैसा होता है, एडवर्ब कैसा होता है, फिर पोजीशन कैसा होता है, कंजक्शन कैसा होता है, इंटरजेक्शन कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को हम पहचानने के लिए पहले हम लोगों को बतला रहे हैं, ताकि समझ जाइए। ताकि मैं इसके बाद बताने के बाद पश्चात उसके बाद मैं सेंटेंस बताऊंगा, फिर क्लाउज बतलाऊंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैं हालांकि सेंटेंस के पश्चात ही मैं तुरंत ही प्रेडिकेट बतलाऊंगा, और उसके बाद हम बतलाएंगे फ्रेज बतलाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट एग्रीमेंट ख़त्म होता है तब फिर हम नाउन से चलेंगे, और नाउन से बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तक पूरा हम पढ़ लेंगे। और इसी पढ़ने के दरम्यान हम निरेशन भी पढ़ लेंगे, वॉइस भी पढ़ लेंगे, रिव्यू भी पढ़ लेंगे, जो भी मतलब कि अन्य जो चीज़ आप जानते हैं कि आर्टिकल है, टेंस है, ये सब चीज़ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं आज सेंटेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसको आपको एक एक चीज़ आपको बतलाना है, ठीक है, ताकि पीछे वाला रिवाइज हो सके। ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। ही इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। ये आपका मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, ठीक है। आप बतलाइए कि एक चीज़ को आप बतलाइए, ठीक है। इतना बताने के पश्चात आप बतला सकते हैं। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्यों यह प्रोनाउन है, क्यों का उत्तर आप पिछला वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो यह ही इज क्या है? वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल। फास्टेस्ट क्या है? यहाँ पे आपको पता होगा कि यह एडजेक्टिव है, क्योंकि रनर क्या है? रनर यहाँ पे नाउन है। रनर क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या कर देंगे? यहाँ पे एडजेक्टिव कर देंगे। इन क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल है। स्कूल क्या है? नाउन है, ठीक है। और आप बतलाइए कि इन द स्कूल क्या है? पूरा अगर हम इन द स्कूल की बात करें तो क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है मित्रों? क्योंकि रिप्लाई दे रहा है, देखिए किस चीज़ का। ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल्स। वह सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला है। कहाँ? इन द स्कूल। किस में है? स्कूल में है। किस में है? स्कूल में है, ठीक है ना। किस में है? स्कूल में है, ठीक है। तो अगर हाउ का, यदि, व्हेन का, वेयर का और व्हाई का रिप्लाई देता है मित्रों तो एडवर्ब कहते हैं। और इसको हालांकि प्रीपोजिशन फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब का काम करता है जब हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ? स्कूल में। कहाँ? स्कूल में, मतलब वेयर का रिप्लाई मिल रहा है ना, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, तो यह क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशन और इसके साथ अगर नाउन रहती है तो इसको हम कहेंगे कि प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज स्वाभाविक बात है कि यह क्या है? एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रीपोजिशन फ्रेज भी कह सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको हालांकि समझ में नहीं आएंगे। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। हम लोग अब सेंटेंस सीखेंगे। इस तरह से जब सेंटेंस का ऑपरेशन करने आ जाता है ना मित्रों, तो पढ़ने बड़ा मज़ा आता है। इतना अच्छा लगता है ना कि हम क्या बतलाएं। तो सेंटेंस देखिए क्या है।
सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। आखिर सेंटेंस का अर्थ क्या है। सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। क्या होता है मित्र, वाक्य, जो कि सबको जानते हैं कि सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे मित्रों कि यह आखिर होता क्या है। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ लेटर तो होगा नहीं, क्या होगा, वर्ड्स होंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों क्या होता है मित्रों, यह समूह होता है। ठीक है, विच, ठीक है ना, शब्दों क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉमा देते हैं, क्या देते हैं, अगर कॉमा देते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, विच हैज लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप, क्योंकि कॉमा देने से क्या हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक समूह का बोध हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है ना, तो हम विच हैज बोल सकते हैं। अगर आप कॉमा अगर यहाँ पे आप नहीं देते हैं तो वर्ड्स किसका काम करने लगेगा मित्र, वर्ड्स काम करने लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका काम करने लगेगा मित्रों, रिलेटिव प्रोनाउन का विच काम करने लगेगा। तो वर्ड्स प्लूरल है तो हमें वर्ब क्या देंगे, हम प्लूरल दे देंगे। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या मित्रों, एक समूह है। ठीक है ना, शब्द, सेंटेंस क्या, एक शब्दों का समूह है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव लीजिएगा, हैव ले सकते हैं। और अगर आप पूरा का बोध करवा रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे आप कॉमा देते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ पे क्या दिया, कॉमा दिया, कि शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह, कितना है, एक ही समूह है ना, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या, विच हैज लिख देंगे। ठीक है, विच हैज, हमने कॉमा दे दिया तो। और अगर नहीं हमने दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ फिर काम करने लगेगी। समझिए कि नहीं, क्लियरली रूप से आप समझ जाइए। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, विच हैज सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, जिसके पास क्या होता है, सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या होता है, कम्बाइनेशन होता है, संयोग होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे मित्रों, सेंटेंस कह देंगे। इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, कि वह सेंटेंस है, वह क्या है, सेंटेंस। और सुन लीजिए कि एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स makes ए कंप्लीट सेंस। और जानते हो क्या देता है यह, एक कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका अर्थ भी अच्छा हो और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बाइनेशन हो। ठीक है, और शब्दों का क्या हो, समूह हो। इसको हम क्या कहेंगे मित्रों, इसको कहेंगे कि सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो, शब्दों का समूह हो, या फिर विच है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसका पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, कि सेंटेंस कहेंगे। एक और प्रॉपर्टी के एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का क्या है, एक समूह है। एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स बनाता है एक कंप्लीट सेंस, जो क्या देता है मित्र, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। ठीक है ना, जिसमें अर्थ से भरा हो उसको बोलते हैं कि वह सेंटेंस है आमतौर पर। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंस के भाग पढ़ते हैं। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर कितने पार्ट्स हैं, जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका कोई पार्ट्स रहा होगा ना। तो सेंटेंस का कितने पार्ट्स है, दो तरह का है। एक तो सब्जेक्ट है, एक क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में कही हुई रहती है। ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मित्रों, अगर मान लिया जाए कि हमने कोई सेंटेंस लिया, ठीक है, कि आई एम ए टीचर। हमने क्या लिया, एक सेंटेंस लिया कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो आप इसमें आसानी से पहचान जाइएगा कि आई क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, आई सब्जेक्ट। तो यह प्रश्न उठता है कि भाई आई के बाद ये सब पूरा क्या है, तो यह क्या है, प्रेडिकेट। क्या है यह, प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय। ऐसे नहीं बोलोगे, विधेय ऐसे लिख लो, ठीक है ना, विधेय बोलते हैं। और सब्जेक्ट के कौन नहीं जानता है मित्र कि इसका कर्ता होता है हिंदी। तो सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट, मतलब आप सिर्फ सब्जेक्ट को आप ढूंढ लीजिए और बाकी जो बचा से क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अलावे जो भी बचा से सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे बोल दूं कि यू आर पुअर, तुम क्या हो, गरीब हो। तुम क्या हो, गरीब हो। तो आखिर बतलाओ मित्र कि इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। तो आपको यह कि तो फिर बाकी क्या, तो बाकी तो प्रेडिकेट होना चाहिए ना। तो कि हाँ हाँ प्रेडिकेट जरूर होना चाहिए। देखिए समझ गए ना बचवा? तो हाँ समझ तो जरूर गए। अगर मान लिया जाए कि और आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि सुजीत मेट अजीत सुजीत अजीत से मिला, ठीक है ना। कैसे मिला? अजीत से मिला, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे उससे पहले आप सडनली भी लगा सकते हैं। सडनली मतलब क्या हो सकता है, अचानक। उसके बाद आप कॉमा दीजिए। तो सुजीत किससे मिला, मेट अजीत, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि सुजीत क्या है, सुजीत तो सब्जेक्ट है। तो सुजीत यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है मित्र, तो इसके बाद बाकी क्या बचा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, ये प्रेडिकेट। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आप सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, ये सब्जेक्ट को। ये सडनली जो है आप यहाँ भी लिख सकते थे, कॉमा देकर के अजीत हुआ ना, उसके बाद भी लिख सकते सडनली। या फिर आप सुजीत मेट सडनली अजीत, यहाँ भी लिख सकते हैं। सुजीत मेट मिला अचानक सडनली अजीत, क्योंकि सडनली एक एडवर्ब है, ठीक है ना, जिसको आप पिरो सकते हैं कहीं। हालांकि एडवर्ब जब पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे कि कौन सा एडवर्ब जो है से किसके साथ आता है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर किसके साथ आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ आता है, और कहाँ पर इसका स्थान होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम का कहाँ स्थान होगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ का स्थान होगा, ठीक है ना। तत्काल आप समझ जाइए कि अगर आपके पास अगर कोई भी एग्जाम्पल है, आई राइट मैं लिखता हूँ, विथ ए पेन, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। तो इसके अलावा सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो हमको लगता है कि आप समझ गए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मित्रों, आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैमरा हिलने का मुख्य कारण है कि देखिए बैठे बैठे घुमरी आने लगता है पैर को, मेरे को क्या आएगी रे। देखिए अब हम चलते हैं, जानते हैं किस पर, अब हम सेंटेंस के टाइप्स पर चलते हैं। ये तो सेंटेंस का भाग था, पार्ट्स जिसको बोल सकते हैं। अब हम सेंटेंस के टाइप्स पर चलते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सेंटेंस को जानते हैं कितने टाइप्स में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस कितने प्रकार की होती है, तो आप तो कहिएगा कि 5 तरह की होती है। नहीं बचवा, पहले आप देखिए कि सेंटेंस 2 तरह की होती है। एक बेसिक सेंटेंस होता है और एक होता है एडवांस सेंटेंस। अब क्या होगा, एडवांस सेंटेंस, मतलब एक बेसिक सेंटेंस और एक क्या हो गया, एडवांस सेंटेंस। अब बेसिक सेंटेंस कितने तरह की होती है, बेसिक सेंटेंस 5 तरह की होती है, जिसको आप बोलते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बेसिक सेंटेंस 5 तरह के होते हैं मित्रों, ठीक है ना। और एडवांस सेंटेंस में आता है, जैसे कि बोल सकता हूँ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो 3 तरह की होती है एडवांस सेंटेंस। तो इसको पढ़ने के लिए हमको अगला पेज पलटना होगा, क्योंकि ये पूरा पेज क्या हो गया है, भर चुका है, ठीक है।
चलिए, तो इसको थोड़ा सा कैमरा को रोकना पड़ेगा। देखिए, तो अब हम बतलाने वाले हैं मित्रों कि बेसिक सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं, बेसिक सेंटेंस। एक काम करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना, इससे कम ही पेज में ज़्यादा सीख लेते हैं। चलिए, अब जो हमने यहाँ लिखा है अब यहीं लिखेंगे, बेसिक सेंटेंस। बेसिक सेंटेंस। अब बेसिक सेंटेंस 5 तरह की होती है। पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नंबर लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव, कितना है यहाँ वो लिखा हुआ। इसके बाद हम लिख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव। उसके बाद हम लिख सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला हम लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 तरह के बेसिक सेंटेंस होता है। तो हम आपको बेसिक सेंटेंस बतलाएंगे, इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है मित्रों, यह 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक अफर्मेटिव होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अफर्मेटिव में हो जाएगा कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रहता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा? मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं जगता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ। इस तरह की हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए कि दूसरा की मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है मित्र, वो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स होगा। क्या होगा? इंट्रोगेटिव मार्क्स होगा। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर मैं बोल दूं कि क्या मैं घर जाता हूँ, क्या मैं यहाँ रहता हूँ, क्या आपके पिताजी जिंदा हैं, क्या क्या आपके माताजी खाना बनाती है, क्या आपके बहन खाना बनाती, इस तरह से बनाती है या बनाती थी, क्या आपके गुरुजी पढ़ाते थे। तो इस तरह से क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है मित्रों। तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगी हुई रहती है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगी हुई रहती है। या फिर जो बोलते हैं कि से तुम वहाँ क्यों जाते हो, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे आदमी हो यार, ये सब क्या होता है? सब इंट्रोगेटिव में आता है। अगर मैं बात करूँ इम्परेटिव का, तो इम्परेटिव सेंटेंस जानते हो किसको बोलते हो? इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आपका एडवाइज मिलता हो। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें एडवाइज मिलता हो, रिक्वेस्ट मिलता हो, एडवाइज हो, रिक्वेस्ट हो, और क्या बोल सकते हैं, कमांड हो, ठीक है। कमांड की बात की जा रही हो, रिक्वेस्ट की बात किया जा रहा हो, ठीक है ना। इस तरह की जो बातें मिलती है, इस किसमें मिलता है मित्रों? यह इम्परेटिव सेंटेंस से मिलता है, ठीक है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो सलाह दिया जाता है। या फिर हम किसी से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो सब क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का मुख्य लक्षण है मित्रों कि यह आपको V1 से स्टार्ट होगी इसकी सेंटेंस। वर्ब के पहला मतलब जो फॉर्म होता है उससे स्टार्ट होती है। अब जैसे होता है कम हेयर, गो देयर, ये सब क्या होता है? यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये सब क्या होता है? ये सब होता है प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, कृपया मुझे
100 रुपया दीजिए। तो ये सब क्या होता है मित्रों, यह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ मित्र, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका ब्लेस मिला, आशीर्वाद मिला, चाहे तो आपको कर्ज मिलेगा, मतलब अभिशाप मिलेगा, ठीक है ना। तो जिसमें आशीर्वाद मिलती है, अभिशाप दी जाती है, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है मित्रों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। जैसे आशीर्वाद मिलता है कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी जीवन दीर्घायु हो, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होती है। या फिर जैसे आपको आपको मिलता है, जिसे क्या मैं बोल सकता हूँ कि गॉड ब्लेस यू, ये सब तो चीज़ होता है ना। तो ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आती है। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं बात करूँ मित्रों, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो होता है ना, आप मुख्यतः आप देखेंगे कि ये वाला चिन्ह नज़र आएगा। ये आपको तो जानते हैं कि यह क्या है, पूर्ण विराम है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो पूर्ण विराम के नीचे अगर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो यह क्या होता है मित्रों, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे बोलते हैं कि व्हाट ए चांस, व्हाट एन आइडिया, या फिर व्हाट ए चार्मिंग साइट, कितनी अच्छी दृश्य है। ये सब क्या होता है मित्रों, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट ए हैंडसम ही इज, कितना सुंदर लड़का है रे। व्हाट ए हैंडसम बॉय ही इज, कितना सुंदर लड़का। ये सब क्या होता है, ये सब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, समझे। ओह आई एम रूइंड, ओह मैं बर्बाद हो गया रे, मैं बर्बाद हो गई रे। ओह आई एम रूइंड, है ना। उफ, ये सब होता है। उफ, हाय, ये सब कर कर के जो होता है ना, जिसमें एक्सक्लेमेटरी आता है मित्रों, वो सब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिए, हुर्रे। ये सब क्या होता है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हमने पांचों सेंटेंस की हमने चर्चा की। दूसरा बात है मित्रों एडवांस सेंटेंस की। दूसरा बात किसका है, एडवांस सेंटेंस की। एडवांस सेंटेंस। तो एडवांस सेंटेंस जानते हो कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। पहला होता है, मैं बात करूँ तो सिंपल सेंटेंस। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। वर्षा होने लगी हो, मतलब कि होएंगी वर्षा, क्योंकि देख रहे हैं ना गर्जन। अब क्या होता है दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हुआ मित्रों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा मित्रों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं मित्रों, जो कि आपको पूर्ण रूप से पता होगा, ठीक है। पता नहीं होगा तो जानते हैं, इसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी शक्ति आपके पास अभी नहीं आई है जो इसको हम बतला सकें, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, सब बड़े बड़े चीज़ होती है, जिसको हम आपको बतला देंगे नरेशन में, ठीक है ना। और नरेशन भी आपको बनवा देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का, ठीक है। वॉइस बनवा देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, जानते हैं क्या यहाँ पे, अब हम चलते हैं क्लाउज को पढ़ते हैं। यहाँ तक आपके हो गया क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज। क्या पढ़ेंगे मित्रों, क्लाउज पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ में आएगी। अब सेंटेंस तो हमने देख लिया मित्रों कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का क्या होता है मित्रों, समूह होता है, और जिसमें एक अर्थ निकलती है उसका, और अपना एक सब्जेक्ट वर्ब का कम्बाइनेशन होती है। इस तरह से होती है बातें, ठीक है। और जानते हैं क्लाउज जो होता है, इसमें भी तो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बाइनेशन होता है मित्रों, लेकिन यह अर्थ दे भी सकता है पूर्ण रूप से,
और पूर्ण रूप से अर्थ नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, पढ़ना लिखना है और सीखना है। तो देखिए, क्लाउज के बारे में हम परिभाषा लिखवा देते हैं, लिखिए। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लास की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं, परिभाषा भी लिखवा रहा हूँ। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह which has सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन, जिसके पास क्या होता है मित्रों, सब्जेक्ट वर्ब कम्बाइनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसको हम कह देते हैं कि वह क्या है, क्लाउज है, वह क्या है, क्लाउज। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मित्रों कि एंड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स makes a complete sense or does not make a complete sense. ठीक है ना कि नहीं मित्रों। क्लाउज जानते हैं किसको बोलते हैं? क्लाउज हम उसको बोलते हैं जो शब्दों का समूह होता है और जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कम्बाइनेशन होता है, उसको हम क्लाउज बोलते हैं। लेकिन ये जो शब्दों का समूह है ना मित्र, वह मेक्स ए कंप्लीट सेंस, वह अर्थ दे भी सकता है पूर्ण रूप से, और डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, अथवा पूरा अर्थ नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो जो अगर पूरा अर्थ नहीं देगी उसको बोलेंगे क्या मित्रों, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और जो पूरा अर्थ देगा उसको हम क्या कह देंगे मित्रों, उसको कह देंगे हम प्रिंसिपल क्लाउज, उसको हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल क्लाउज कह देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि क्लाउज क्या होती है मित्रों। एक बात ध्यान रखना, क्लाउज सेंटेंस के अंदर होती है। ठीक है, क्लाउज कहाँ पर मिलेंगे आपको, सेंटेंस के अंदर आपको मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बतला देता हूँ मित्रों। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो जानते हो, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए मित्र, ये क्या है, यहाँ तक इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, फिर भी आपका कान खुला रहेगा। क्या रहेगा, फिर भी कान खुला रहेगा, और आप सोचेंगे कि इसे आगे क्या बोलता है वो आदमी, आगे क्या बोलता है, मतलब आप क्या है, सुनने के लिए उतावला है कि अगला व्यक्ति और आगे क्या बोलता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, अरे भाई कड़ी मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, बतलाइए तो सही। तो फिर बोलेंगे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तुम अपने जीवन में क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो आप देख रहे हैं मित्र, यह किस पर आधारित है सेंटेंस, यह निर्भर कर रहा है इस पर, यह निर्भर कर रहा है किस पर, इस पर कर रहा है कि यू विल सक्सीड योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर आप कहते हैं कि यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, तो अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तो उसको और कान सुनने के लिए उतावला नहीं रहेगा, हम सफल हो जाएंगे, चल दिया आराम से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो बच्चा का डेंग जो है ना रुक जाएगा, या वो आदमी का डेंग रुक जाएगा, और वो सोचेगा कि और क्या कहना चाहते हैं, सुन ही लेते हैं।
तो अगला कहेंगे कि यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे अगर कड़ी मेहनत करोगे। तो निर्भर कौन कर रहा है? ई कर रहा है। किस पर कर रहा है? इस पर कर रहा है। तो निर्भर तो यही कर रहा है ना मित्र, इसका तो कंप्लीट सेंस है ही नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं ना है, क्योंकि ये तो निर्भर कर रहा है इस सेंटेंस पर। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे मित्रों, इसको कह देंगे हम, इसको कह देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कह देंगे? सबऑर्डिनेट क्लास है नहीं, सबऑर्डिनेट क्लास बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और ये क्या है मित्र? प्रिंसिपल क्लाउज। यह क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लाउज मतलब क्या हो गया? प्रधान वाक्य। तो ये प्रिंसिपल हो गया, मेन हो गया ना, लेकिन ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट हो गया। तो ये निर्भर कर रहा है ना इस पर, तो ये क्या? डिपेंडेंट क्लाउज है। इसको हम क्या बोल देंगे? डिपेंडेंट। इसको क्या बोल देंगे मित्रों? डिपेंडेंट क्लाउज बोल देंगे इसको। और ये क्या? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको बोल देने से आप व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई सवाल नहीं करेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोल सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, और ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, और डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, और इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट मतलब होता है मित्रों कि किसी पर निर्भर करता हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि अगर हम किसी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, नैना नाम लिख देते हैं। ठीक है, नैना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सो नैना बहुत सुंदर लड़की, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। सुंदर रहने पर नफरत थोड़े होगा, इसलिए मैं उसे प्रेम करता हूँ। सो आई लव हर, मैं उससे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मित्रों कि नैना इसे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की है तो क्या दिक्कत है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। और सो आई लव हर, इसलिए मैं उसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो यह क्या हो जाएगा मित्रों? यह हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा ये तो इंडिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो निर्भर है ना। डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यार डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम बोलेंगे कि यह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है, इंडिपेंडेंट है। अगर मैं पूरा की बात करूं कि यह पूरा क्या है? पूरा, तो पूरा तो सेंटेंस है ना मित्र। क्या है? पूरा सेंटेंस है। इसमें भी अगर मैं पूरा की बात करूं तो क्या है? यह सेंटेंस है। पूरा क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर क्लाउज होता है। ये पूरा क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर दो क्लाउज है, एक क्लाउज ये हो गया और एक क्लाउज ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं किसकी की ओर। हमें लगता है कि आप क्लाउज अब सीख गए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप बना करके लाइएगा। देता हूँ, क्या दे दूँ? चलिए इसी कलम से देता हूँ। व्हेन द टीचर कम, जब शिक्षक आए, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थी, स्टूड अप, सारे विद्यार्थी का हो गया? खड़ा हो गया। तो इसमें आपको बतलाना है मित्रों, इस सेंटेंस में कि कौन सा डिपेंडेंट क्लाउज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लाउज है, किसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं और किसको हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। और
पूरा को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्या हो गया मित्रों, आपको क्लाउज के बारे में हमने जानकारी दे। क्या आगे हम फ्रेज स्टार्ट कर दें मित्रों? चलिए फ्रेज पढ़ा ही देते हैं ना, नहीं तो छोड़िए इतना ही रहने देते हैं। फ्रेज जो है सर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर लाइक करना है तो कर दीजिए, अगर अच्छा वीडियो लगता है तो कर दीजिए, और ख़राब लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इसे आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ और कितना नहीं फ़ायदेमंद हुआ। तो इसी से पता चलता है ना, लाइक करने से। आप अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अब कुछ समय बाद आपका 11th क्लास का मैथ जाएंगे, जो एनसीईआरटी का मैं बुक सोल्यूशन करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.5, तो आज होगा 1.6।